हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र लेखन द्वारा हम अपने मित्रों, संबंधियों, अधिकारियों से घर बैठे संपर्क स्थापित करते हैं। आजकल संचार के नए साधनों के प्रचलन के कारण पत्रों का महत्व कुछ कम हो गया है, परंतु उनकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। पत्र जितना स्पष्ट तथा सरल भाषा में लिखा जाता है, उतना ही प्रभावशाली होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र यानी घरेलू पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या है, इसे समझ लेते हैं। बच्चों, जो पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, अधिकारियों, संपादकों, कंपनियों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक अथवा बाहरी पत्र कहते हैं। अब दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। जो पत्र मित्रों, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक अथवा घरेलू पत्र कहते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम औपचारिक पत्र। इसके लिए हमारा पहला विषय है भाई की शादी के अवसर पर प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब ये कैसे लिखा जाए, इसे समझ लीजिए। पहले आपने क्या करना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मैरी कॉन्वेंट स्कूल यानी अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, नई दिल्ली, दिनांक जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक डालेंगे 31 जनवरी 2022। उसके बाद विषय लिखेंगे यानी किस विषय पर है ये पत्र। विषय है भाई की शादी पर 7 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय में मैं 4ठी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे भाई की शादी 22 जनवरी को होनी तय हुई है। इस विवाह समारोह में शामिल होने के लिए मुझे अपने घर पटना जाना है। मेरा विवाह में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 15 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, राहुल कुमार। अपनी कक्षा लिखेंगे 4ठी ए। अगला पत्र का विषय है हमारा स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई के लिए शिकायती पत्र। इसे भी लिखना शुरू करेंगे कैसे, जैसे सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम दिल्ली, दिनांक डालेंगे 15 मार्च 2022। विषय ज़रूर लिखें। विषय लिखेंगे अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के संबंध में पत्र। उसके बाद पत्र लिखना आरंभ करेंगे। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं दिल्ली के विजयनगर क्षेत्र में रहता हूँ। पिछले 1 सप्ताह में इस क्षेत्र के नियमित सफाई नहीं हो रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिन पर मच्छर मक्खियाँ बैठी रहती हैं। चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जिससे बीमारियाँ फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान देकर हमारे क्षेत्र की नियमित सफाई कराने की व्यवस्था करें। आशा है आप हमारी समस्या की ओर अवश्य ध्यान देंगे और शीघ्र ही इसका समाधान करेंगे। उसके बाद पत्र का अंत करेंगे धन्यवाद भवदीय। अपना नाम लिखेंगे, महेश कुमार। आइए कुछ अनौपचारिक पत्र भी समझ लेते हैं, जिसमें हमारा पहला विषय है मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र। इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपना पता लिखेंगे 155 अशोक विहार, नई दिल्ली, दिनांक लिखेंगे फिर 1 सितंबर 2022। अपने दोस्त का नाम प्रिय गौरव, सस्नेह। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। आशा है तुम भी प्रसन्न तथा स्वस्थ होंगे। आज ही तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 4 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। घर में उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। मेरी ओर से तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो। तुम्हारे जन्मदिन पर एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। जन्मदिन पर उपस्थित ना हो पाने के लिए मुझे माफ़ कर देना। अगले वर्ष में तुम्हारे जन्मदिन पर अवश्य आऊँगा। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, तुम्हारा मित्र विनोद कुमार।
अगला विषय है हमारा छोटे भाई को कुसंगति से बचने के लिए पत्र। इसमें भी सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, 101 बुध विहार, नई दिल्ली। दिनांक लिखेंगे फिर 14 नवंबर 2022 और अपने भाई का नाम प्रिय भाई मयंक। शुभ आशीष, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल है। आशा है तुम भी कुशलतापूर्वक होंगे। बहुत दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। पिताजी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। कल मुझे तुम्हारे प्रधानाचार्य का पत्र मिला। उन्होंने बताया कि तुम कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते। उन्होंने यह भी बताया कि तुम बुरी संगति में पड़ गए हो और अपनी पढ़ाई की ओर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। यह ठीक नहीं है। इस तरह से तुम कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तुम्हें बुरी संगति को छोड़ना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि तुम मेरी सलाह पर ध्यान दोगे और बुरी संगति छोड़ दोगे। इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, तुम्हारा बड़ा भाई शुभम। तो देखा बच्चों, हमने औपचारिक और अनौपचारिक कितने सारे पत्र पढ़े और समझे। अब आप पत्र लेखन का अभ्यास स्वयं कीजिए।